आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने अथक प्रयासों के बल पर अंग्रेजों से भारत को आजाद कराया। यही नहीं, इस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रहित में लगा दिया। महात्मा गांधी की कुर्बानी की मिसाल आज भी दी जाती है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापूजी के नामों से भी पुकारा जाता है। वे सादा जीवन, उच्च विचार की सोच वाली शख्सियत थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सदाचार में गुजारा और अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्रहित में कुर्बान कर दी। उन्होंने अपने व्यक्तित्व का प्रभाव न सिर्फ भारत में ही बल्कि पूरी दुनिया में डाला। महात्मा गांधी महानायक थे जिनके कार्यों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। महात्मा गांधी कोई भी फॉर्मूला पहले खुद पर अपनाते थे और फिर अपनी गलतियों से सीख लेने की कोशिश करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। पिता करमचंद सनातन धर्म की पंसारी जाति से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान अर्थात प्रधानमंत्री थे। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और यह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। गांधी जी का सीधा सरल जीवन इनकी मां से प्रेरित था। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और आजीवन उसका अनुसरण भी किया। उसके बाद गांधी जी का विवाह सन 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी से हुआ था। लोग उन्हें प्यार से बा कहकर पुकारते थे। कस्तूरबा गांधी जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे। शादी से पहले तक कस्तूरबा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। गांधी जी ने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। एक आदर्श पत्नी की तरह बा ने गांधी जी का हर एक काम में साथ दिया। शादी के बाद उन दोनों को 4 पुत्र हुए थे, जिनका नाम हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी एवं मणिलाल गांधी था। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इनके पिता का राजकोट ट्रांसफर हो जाने की वजह से उन्होंने राजकोट से अपनी बची हुई शिक्षा पूरी की। वर्ष 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया, लेकिन घर से दूर रहने के कारण वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर पोरबंदर वापस लौट गए। 4 सितंबर 1887 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। आरंभ के कुछ दिन गांधी जी के लिए काफी दुखदायी थे। उनका वहाँ मन नहीं लगता था। मैं हमेशा अपने घर और देश के बारे में सोचा करता था। सब कुछ असहज लगता था। अकेलापन पूरी तरह हावी हो चुका था। मांस न खाने की प्रतिज्ञा ने मेरी कठिनाइयों को और भी बढ़ा दिया था। संशय और आशंकाएं अकेलेपन की भावना का उभार रही थी। मुझे मेरा भविष्य अंधकारमय लगने लगा। अकेलेपन के अतिशय दुख से घबराकर जब मैं सोचता कि लंबे लंबे 3 साल यहाँ काटने होंगे तो मेरी आंखों की नींद उड़ जाती और मैं फूट फूट कर रोने लगता। और कुछ दिनों के पश्चात के गांधी ने पूरी तरह से जेंटलमैन बनने का निश्चय किया। दूसरे वर्ष उनके एक थियोसॉफिकल मित्र ने उन्हें एडविन अर्नोल्ड के छंदबद्ध गीता अनुवाद वाली पुस्तक दी सांग सेलेस्टियल की जानकारी दी। यह पहला अवसर था जब उन्होंने गीता का अध्ययन किया। पहली बार में ही गीता से उनके युवा मन को बल मिला और धीरे धीरे गीता उनके जीवन की सूत्रधार बन गई। इसके कुछ ही दिनों बाद उनके एक ईसाई मित्र ने उनका परिचय बाइबल से करवाया। उन्होंने बाइबल का अध्ययन किया।
यहीं पर उन्होंने बुद्ध की जीवनी से उन्हें काफी प्रेरणा मिली। इसके करीब 4 साल बाद 1891 में वे अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने स्वदेश भारत वापस लौट आए। इसी दौरान उनकी माता का देहांत हो गया था। हालांकि उन्होंने इस दुख की घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारी और वकालत का काम शुरू किया। वकालत के क्षेत्र में उन्हें कुछ ज्यादा कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन जब वे एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। इस दौरान उनके साथ कई ऐसी घटनाएं घटीं जिसके बाद गांधी जी ने रंगभेद भाव के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और इससे लड़ने के लिए 1894 में नेटिल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इस तरह गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंगभेद भाव के मुद्दे को उठाया। साल 1891 में गांधी जी बैरिस्टर होकर भारत वापस लौटे। इसी समय उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया था, लेकिन इस कठिन समय का भी गांधी जी ने हिम्मत से सामना किया और गांधी जी ने इसके बाद वकालत का काम शुरू किया, लेकिन उन्हें इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली।